वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कल मंगल को अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी मुलाकात कर रहे हैं। साहिब सुमू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी ने कुवैत के साबिक अमीर शेख सुबाह अल अहमद की वफात पर ताज़ियत पेश की है। और वजारत सेहत कोरोना वायरस की वैक्सीन के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात इत्तलात के मुताबिक काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कल मंगल को अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी मुलाकात कर रहे हैं। दीवान अमीरी में होने वाली इस मुलाकात के दौरान कतर और अफगानिस्तान के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान सदर मुल्क के सरकारी दौरे पर आज पीर के दिन दोहा पहुंच रहे हैं। साहिब सुमू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी ने कुवैत के साबिक अमीर शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह की वफात पर अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह के साथ ताज़ियत की है। साहिब सुमू अमीर वालिद ने हुक्मरान ख़ानदान के अफराद और मुल्क के दीगर आला हुक्काम के साथ भी ताज़ियत की और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसी तरह शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा आल थानी और साहिब सुमू अमीर वालिद के हमरा वफ्द में शामिल शयूख और वज़रा ने भी ताज़ियत पेश की। कुवैत में कतर के सफ़ीर जनाब बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने मरहूम अमीर कुवैत की दाखिली और बैरूनी सतह पर हासिल करदा कामयाबियों पर रोशनी डाली और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। कतर ने जमहूरिया सोमालिया के मुतालिक अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि इदारों और कानून की बालादस्ती वाली रियासत की तामीर में सोमालिया की ज़रूरी सपोर्ट जारी रखने की ज़रूरत है। एक ऐसी रियासत जो सोमाली अवाम के तमाम हुकूक और मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत की ज़ामिन होगी। इन ख़यालात का इजहार जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में कतर के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने इंसानी हुकूक काउंसिल के 45वें सेशन के दौरान किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नेशनल ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने इंकशाफ किया है कि मार्केट में आते ही कोविड-19 की वैक्सीन को खरीदने के लिए वजारत सेहत और बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनियों के दरमियान जारी मुज़ाकरात एडवांस स्टेज में हैं। डॉक्टर अल खाल ने कहा कि कतर की जामे पॉलिसी इंतहाई मुअस्सिर साबित हुई है, जिसके नतीजे में इस वबा को कंट्रोल किया गया और मुल्क में कोविड-19 से होने वाली अमवात का आलमी सतह पर कम से कम तनासुब या लोएस्ट डेथ रेशो हासिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ वक्त के लिए वायरस के साथ जिंदगी गुजारना होगी। डॉक्टर अल खाल ने जोर देकर कहा कि हर साल की तरह सीजनल फ्लू का वक्त करीब आता जा रहा है, लिहाजा जरूरी है कि इस फ्लू की वैक्सीन ली जाए। उन्होंने कहा कि इस साल इस वैक्सीन की अहमियत गुज़िश्ता बरसों से कहीं ज्यादा है। वाज़ेह है कि वज़ारत सेहत आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के लिए कैंपेन शुरू करने वाली है, जिसके दौरान कतर में रहने वाले तमाम अफराद को फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा।
वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 4 अक्टूबर 2020 को कतर में कोरोना के 159 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि मजीद 173 अफराद इस बीमारी से शिफायाब हो गए हैं और इस तरह कोविड-19 से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,23,475 हो गई है। रिकवर होने वालों की बढ़ती हुई तादाद और नए मरीजों की तादाद में आने वाली मुसलसल कमी से साफ जाहिर है कि कतर की हेल्थ पॉलिसी कामयाब रही है। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करना अब भी जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोविड-19 से मुतासिर होने के सिलसिले में ताज़ा इत्तलात ये हैं कि उनका इलाज करने वाली मेडिकल टीम ने ऐलान किया है कि हो सकता है कि सदर ट्रंप आज पीर के दिन फौजी अस्पताल जहां उनका इलाज किया जा रहा था वॉल्टर रीड से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो जाएं। डॉक्टरों का कहना है कि सदर की सेहत में वाज़े तौर पर बेहतरी नजर आ रही है। मोरक्को के शहर बुज़नीक़ा में लीबिया की सुप्रीम काउंसिल और तुब्रुक के पार्लिमानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जिनका मकसद जंगबंदी को मुस्तकिल बनाना और एक पायदार अमन समझौते तक पहुंचने के लिए इत्तिफाक़ राय पैदा करना है। दरियासना तुर्की के सदर जनाब रजब तय्यब एर्दोगान ने एक बार फिर लीबिया की वफाकी हुकूमत, जिसको आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है, कि सदारती काउंसिल के सरबराह जनाब फाइज अस-सिराज को यकीन दिलाया है कि तुर्की हर वो मदद फराहम करेगा जो लीबियाई अवाम की खुशहाली के लिए ज़रूरी होगी। सदर एर्दोगान ने दोनों मुल्कों के दरमियान बहरे रूम के इलाकों के मुताल्लिक होने वाली मुफाहमत की याददाश्त MOU को अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर कराने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक के एक सिक्योरिटी जरिए ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत बगदाद के वस्त में वाक़े अल जादरिया नामी इलाके में कात्यूशा तर्ज का मिसाइल दागा गया है। जरिए ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मिसाइल गिरने से आसपास के रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाके को मुसल्लह ग्रुप हमेशा मिसाइलों का निशाना बनाते आए हैं। ये मुसल्लह ग्रुप एयरपोर्ट के अंदर मौजूद गैर मुल्की फौजियों के बेस कैंप को निशाना बनाने की कोशिशें करते हैं। बहरान को हल करने के लिए तुर्की की जानिब से नेक नियति के इजहार और मुज़ाकरात पर आमादगी के ऐलान के बावजूद यूनान ने किसी खास नरमी का मुजाहरा नहीं किया है और बहरे रूम के मशरक़ी इलाके में फौजी मशक़ें करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात को हवा मिल सकती है। अज़रबैजान के सदर जनाब इल्हाम अलीयेव ने मुतालबा किया है कि आर्मीनिया की फौजें नागोर्नो कराबाग नामी रियासत से निकल जाएं। आर्मीनिया नवाज अलहदगी पसंदों और अज़रबैजान की फौज के दरमियान लड़ाई का 8वां दिन है। सदर अलीयेव ने मजीद कहा कि आर्मीनिया को माफ़ी मांगनी होगी। उधर रूस ने एक बार फिर लड़ाई रोकने का मुतालबा किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सेर्गेई लैवरोव ने कहा कि मॉस्को यूरोप में अमन और ताउन की तंजीम के ज़ेर साया अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया क्राइसिस का हल निकालने के लिए तैयार है। दरियासना इत्तलात के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई में जोर आता जा रहा है और अब आम शहरी भी उसकी जद में आ रहे हैं। अमेरिका में शाया होने वाली एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को सदर ट्रंप के मुकाबले में सबकत हासिल है। सर्वे में कहा गया है कि अक्सर अमेरिकी शहरियों का ख्याल है कि सदर ट्रंप अगर संजीदगी के साथ कोविड-19 से निपटते तो इस वबा को फैलने से रोका जा सकता था। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात के बाद दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पॉइंट्स का ये अब तक का सबसे बड़ा फर्क सामने आया है।
اور بیلاروس کی پولیس نے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور مینسک شہر میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی تیز دھاروں کا استعمال کیا۔ مظاہرین صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے دوبارہ صدر منتخب کیے جانے کی مذمت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کل منگل کو افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی دیوان امیری میں ملاقات کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کویت کے سابق امیر شیخ صباح الاحمد کی وفات پر تعزیت پیش کی ہے۔ اور وزارت صحت اور کورونا وائرس کی ویکسین کے حصول کے لیے عالمی دوا ساز کمپنیوں کے درمیان جاری مذاکرات ایڈوانس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا